الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ختم رسل مکی مدنی مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ختم رسل پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ختم رسل بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دھولا کوئی نہیں ختم رسل اس ناز سے مانگتے گئے تھے
साथ एक जोरदार नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान। आज के दिन दुआ है कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल ना, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना। पाकिस्तान की तश्कील में हमारे बुज़ुर्गों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए कुर्बानियों का ये सिलसिला आज भी जारी है। आज यौम आज़ादी का दिन हमारे अपने वतन पाकिस्तान के साथ तजदीदे अहदे वफा का दिन है। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आई। मेरी तमाम तलबा और तालिबात से गुजारिश है कि वो तजदीदे अहदे वफा के लिए अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएंगे। तमाम तलबा और तालिबात मेरे बाद दोहराएंगे बावाज़े बुलंद। हम जामे कराची के तलबा यौम आज़ादी के इस मौके पर अपने आप से, अपनी जामिया कराची से और अपने वतन पाकिस्तान से ये अहद करते हैं कि हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सदाकत, अमानत और दियानत को अपना शार बनाएंगे। इल्म की रोशनी से इस मुल्क के गोशे गोशे को मुनव्वर करेंगे। खुदाए जुल जलाल के अता करदा इस मुल्क पाकिस्तान के वफादार रहेंगे और इसकी हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से डरे नहीं करेंगे। पाकिस्तान जामिया कराची में पाकिस्तान के हर सूबे, हर शहर, हर गली और मोहल्ले से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि जामिया कराची में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी तालीम हासिल कर रहे हैं। आज हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, गिडियन मिसौटी। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और आज के दिन की मुनासबत से इजहार ख्याल करें। Pharmacy 4th year. So today we gather here to celebrate this momentous occasion, the 77th Pakistan Independence Anniversary. As a foreign student, it's an honor and a privilege to join you today in commemorating this significant event in the history of Pakistan. We are all here today because we are deeply and truly inspired by the courage, resilience, determination, and sacrifices of the many individuals, such as the late Muhammad Ali Jinnah, who believed in the vision of a united and prosperous Pakistan. Pakistan's rich culture, diverse traditions, and vibrant spirit is a clear testament of the strength and unity of you as a people. So as we celebrate this day, let us also remember the importance of unity, hard work, tolerance, because these are the important values that will be able to make Pakistan thrive and overcome the challenges it faces.
On this special day, ladies and gentlemen, as I conclude, let us reaffirm our commitment as students of this university and the rest of the stakeholders at large to contributing positively towards the growth of this nation and working together towards a brighter future for Pakistan. On behalf of all the foreign students in the University of Karachi, Happy Independence Day and Pakistan Zindabad. I thank you. हमारे साथ श्रीलंका से भी कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं जो फार्मेसी डिपार्टमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं। हाना इफाम, हिकमा अयूब, फातिमा अंबारा और खदीजा ये पाकिस्तान का सबसे मकबूल नगमा दिल दिल पाकिस्तान पेश करेंगे। बहुत तालियों में इस्तकबाल कीजिए। और कुछ देर के लिए आप लोगों की मेज़बान इस प्रोग्राम के लिए मैं हूँ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। आप सबका तारुफ कराती चलूँ कराची यूनिवर्सिटी डिबेट डायलॉग एंड डिस्कशन सोसाइटी से। ये सोसाइटी उन काबिल और होनहार स्पीकर्स के लिए है जिन्होंने जामिया कराची की जानिब से उनको एक प्लेटफॉर्म हासिल करवाया गया और उन्होंने ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। ये सोसाइटी जामिया कराची के लिए 200 से ज़ायद टीम ट्रॉफीज़ ला चुकी है और 1000 से ज़ायद इनफरादी अवार्ड्स ला चुकी है। अब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा होंगी लहू को गरमा देने वाली तकरीर के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट से आयशा रफ़ीक। भरपूर तालियों में का सीना चीर देंगे और तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा आग में जलती रहेगी, सिवाय आंसुओं के कुछ बाकी न रहेगा। किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए सुनाई जाने वाली ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है सदर आली वक़ार, बल्कि ये उस दास्ताने इश्क का पहला बाब है जिसे आज तक मैं और आप लिख रहे हैं। वो दास्तान कि जहां गुलामी की जंजीरों ने आज़ादी के ख्वाब को हवा दी और ख्वाब जब जुनून से हमकिनार होते हैं तो जिद बन जाते हैं। फिर ये जिद दुनिया के नक्शे को तब्दील करने की सलाहियत रखती है कि कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त करने वाले आज़ादी पसंदों से लेकर उर्दू हिंदी तनाज़े के दौरान साबित कदम रहने वालों तक, करारदादे लाहौर में आज़ादी के लिए गरजने वाली 70,000 आवाज़ों से लेकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाली ट्रेन में कट्टे ला तादाद
تحریر کیے ہیں، کیونکہ جب مستقبل دھندلانے لگے تو اپنی نسلوں کی تقدیر بدلنے کی خاطر اپنے حصے کی شمع جلانے والے تندیے باد مخالف سے کہاں گھبرایا کرتے ہیں؟ وہ تو محض تاریخ کے ماتھے پر جھومر بننے کی خواہش میں طوفانوں کے آگے ڈٹ جاتے ہیں کہ سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ پاکستان محض 7 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ رات کے آخری پہر میں مانگی گئی ہزاروں دعاؤں اور دن کے اجالے میں دی گئی لاکھوں قربانیوں کا مجسمہ ہے۔ یہ وہ آشیانہ ہے کہ جتنی محنت سے اسے بنایا گیا اتنی ہی محبت سے اسے سجایا گیا۔ کبھی عبد القدیر خان نے اسے واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز بخشا، کبھی عبد الستار ایدھی نے خدمت انسانیت سے اس کے ہر کونے کو منور کر دیا، کبھی اسی سرزمین پر علی مرتضیٰ سولنگی نے آٹومیٹک وینٹیلیٹر بنا کر انسانی جانوں کی مسیحائی کی، تو کبھی واجد علی خان نے 48 گھنٹوں کے اندر رسی کا پل بنا کر سیلاب متاثرہ علاقے میں آمد و رفت کو بحال کیا۔ اور پھر اپنے اجداد سے وراثت میں تاریخ رقم کرنے کا ہنر حاصل کرنے والی نسلیں ناکام ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ پیرس کے میدان میں ارشد ندیم نے 92 میٹر کے فاصلے پر برچھی نہیں بلکہ امید کا استعارہ گاڑا ہے، اور پاک سرزمین شاد باد کے سائے میں تاریخ رقم کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ میرے تن کے زخم نگن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، ابھی رزمگاہ کے درمیاں ہے میرا نشان کھلا ہوا، ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا، ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا۔ مگر کیا میرا اور آپ کا اس داستان میں کوئی کردار نہیں ہے، یا ہم اپنا کردار نبھانے کی کوشش نہیں کرتے؟ سنو کہ اس زمین کا ہم پہ قرض ہے جسے ادا کرنا واجب نہیں، ہم پہ فرض ہے، تو اٹھو اور اس جامعہ سے حاصل کرتا اپنی تعلیم کو بروئے کار لاؤ، اٹھو کہ اس پاک سرزمین پر، اس کشور حسین پر، اس مرکز یقین پر نشان عزم عالی شان بنو، اٹھو کہ قوت عوام کا پیغام بنو، اٹھو کہ ترجمان ماضی اور شان حال بنو، اٹھو کہ اس وطن کے زوال کا انتظار کرنے والوں سے یہ کہہ دو کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خود کے ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے، اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط، اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔ شکریہ۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول کے زباں اب تیری ہے۔ خواتین و حضرات، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ماہ سے فلسطین میں کیا ظلم و ستم جاری ہے، کس طرح سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اس حدیث کے نظریے میں اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح ہم تمام مسلمان ایک ہیں، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ اسی کے لیے کچھ اشعار پیش کرنے، کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی افسا ریان جمالی کو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ آئیں اور کچھ پیش کریں۔ تیرا جسم ہے تیرا، بول کی جب تک تیری ہے، بول کے لب آزاد ہے تیرے، دیکھ کے آہنگر کی دکان میں
दिल दिल पाकिस्तान, ये वतन हमारा है, एक मैशअप उन्होंने क्रिएट किया है। बहुत अच्छे सिंगर्स हमारे पास मौजूद हैं, बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप तमाम लोग भी उनका भरपूर साथ दें, भरपूर इंजॉय करें। तो मेरे
कुछ भी हुआ मुझे तफसील से बताओ। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। एक गिलास पानी मिलेगा? आओ, पानी। यूनिवर्सिटी के अंदर आना बहुत करीब है। हर तालिब इल्म का सुबह से लेकर शाम तक का सफर लाइब्रेरी में हो जाता है। मगर इस बार मुझे वो कहीं नहीं मिला। वो एक लड़का जो साइंस यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी के कोने में खड़ा था। एक छोटे से शहर के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मीसम एक मोची का बेटा था। हर हफ्ते में एक बार गांव से उसकी माँ की कॉल आती और बात ख़त्म करते वक्त हमेशा उसकी माँ उसको एक ही बात याद दिलाती, मीसम अपने अब्बा का ख्वाब मत भूलना, अफसर बन कर आना। उस वक्त तो मीसम हाँ में हाँ मिलाता, मगर शहर की मगरूर हवा में वो घुल मिल चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता सब भूल रहा था, वो सब यादें, वो सब ख्वाब जो वो गाँव की गुर्बत भरी उम्मीदों से लाया था। आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ें उसको धुंधली दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे अफसर बनने के ख्वाब से जागकर अकेलेपन की ज़िंदगी में पनाह लेने लगा। वो ऐसा कैसे कर सकता था? वो अपने गरीब वालिदैन की उम्मीदों पर कैसे पानी फेर सकता था? वो ड्रग्स और नशे की अंधी धुंध में अपने बीमार बाप का ख्वाब कैसे गिरा कर गुम कर सकता था? और ये बात मुझे अंदर ही अंदर से खा रही थी। मुझे जानना था कि एक काबिल और फरमाबरदार शख्स के साथ ऐसी क्या नौबत पेश आ सकती है कि वो अपनी माँ की उम्मीदें, बाप की मेहनत नशे के धुएं में कैसे उड़ा सकता है। बस इस अजियत भरी परेशानी लेकर मैं उसके हॉस्टल पहुंचा। मैं जैसे ही उसके हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुआ, मुझे अजीब सी बू आने लगी। कमरा मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ था। ज़मीन पर पड़ी सिगरेट के खाली डब्बे और कुछ बुझी हुई सिगरेट, कुछ टूटी हुई लाइटर और इस्तेमाल शुदा सिरिंजों के नमूने, इन तमाम चीज़ों ने मुझे चौंका दिया। मेरे जहन में ना चाहते हुए भी ऐसे तमाम ख्यालात आ रहे थे जो मीसम जैसे शख्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और जब मेरी नज़र मीसम पर पड़ी तो वो उस ढीली चारपाई पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। मैं एकदम से उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश की, मगर न जाने वो ऐसे कौन सी नींद की दलदल में खोया हुआ था कि वो एक बार भी न जागा। मैं जल्दी से वहाँ से उठा और पानी ढूंढने लगा। पानी का एक गिलास भरकर जब उसकी तरफ पलटा तो मेरी नज़र उस प्लास्टिक की थैली पर पड़ी। मैंने जैसे ही उस थैली को खोलकर देखा, मैं हैरान हो गया। वो पूरी थैली वैलियम और डॉर्मिकम जैसी इंजेक्शन के खाली डब्बों से भरी हुई थी। ऐसी इंजेक्शन जो ऑपरेशन के वक्त आधी भी लगती तो इंसान 2 दिन तक आंख नहीं खोलता। और वही इंजेक्शन के सैकड़ों खाली डब्बे, वो भी एक सुलझे हुए तालिब इल्म के कमरे में। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैंने जब उसकी कलाइयाँ पकड़कर देखी तो दोनों कलाइयाँ इंजेक्शन के निशानात से मुकम्मल स्याह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दोनों कलाइयाँ किसी भड़कती हुई आग में जल चुकी हैं। आखिर क्यों? एक शख्स जो हजारों मील दूर किसी अनजान शहर में अपने वालिदैन की नाजुक उम्मीदों का बोरिया बिस्तर लेकर पनाह लेने आता है, तो वो खुद को क्यों खाक कर बैठता है? मुझे डर इस बात का था कि मैं उसे कैसे बताऊं कि उसका बाप मर चुका है।
ये इंजेक्शन, क्या तुम यहाँ इसलिए आए थे? तुम्हारे बूढ़े बाप ने जो लोगों की टूटी हुई जूतियां जोड़ जोड़ कर तुम्हें यहाँ पहुंचाया, तो उसकी ख्वाहिश और उम्मीद का गला यूं घोटते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी माँ की उस उम्मीद का गला घोटते हुए? जरा देखो तो सही हाल क्या बना रखा है। जरा सोचो, अगर इस हालत में तुम्हें तुम्हारी माँ देख लेती तो उसके दिल पर क्या बीतती? उसका तो कलेजा फट जाना था। तो क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? नाकामी की ये बदसूरती वाली शक्ल लेके वापस चला जाऊं? फहद, मैं तो कब का पास आउट हो चुका हूँ। मेरी तो डिग्रियों की कोई कदर ही नहीं है। पता नहीं कहाँ अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन इस जालिम माशरे में हम गरीबों की कोई जगह नहीं है। मुझे बताओ फहद, जब रात को तुम्हें तुम्हारे बाप के ख्वाब तमाचे मार के उठाते रहे, तो क्या तुम इस बोझ तरह सो पाते हो? मैं तो हार चुका हूँ। लेकिन ये इसका हरगिज मकसद नहीं कि तुम जीते जी अपने प्यारों के दुआओं के लिए कोई ऐसी राह चुनो जो तुम्हारी जलती हुई आग साबित हो। अगर इस वहशी माशरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तो इसका ये हरगिज मकसद नहीं कि तुम नाकाम हो। नाकामी और कामयाबी की बात तो होगी फहद। पहले ये बताओ, सुकून कहाँ है? जब ये गलीज माशरा तुम्हें तंजिया निगाहों से देखता है, तो क्या इस बोझ तले तुम सुकून की नींद ले पाते हो? हाँ, मैं सो पाऊंगा। नहीं सो पाओगे। पूछोगे नहीं कैसे? क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो नाकामी के साए से डरकर इन जहरीली इंजेक्शनों का सहारा ले। मैं उन लोगों में से नहीं हूं मीसम जो अपने प्यारों के ख्वाबों को नशे की नींद सुला दे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं मीसम जिसका बाप सड़े हुए अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपनी इकलौते बेटे की झलक देखने के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। अब्बा? हाँ मीसम, जब तुम यहाँ नशे की अंधी नींद सो रहे थे, उस वक्त तुम्हारा बाप सड़े हुए अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मीसम देख मेरे भाई, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, मगर ऐसा नहीं है। तू अभी भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकता है। तू बहुत कुछ कर सकता है। मैं करना चाहता था, लेकिन वो बस एक रात थी जिसमें मैंने एक सिरिंज लगाई, और आज समझो कि 8 महीने बाद उठा हूं मैं फहद। मैं घर जाऊं? मैं किस मुंह से घर जाऊं? ये निशानों वाला जिस्म लेके घर जाऊं? अगर इसको देख के मेरी माँ वापस चलेगी तो मैं क्या करूं? नहीं मेरे भाई, तू ऐसा क्यों सोचता है? मैं साथ चलूंगा ना तेरे। मैं तेरे साथ तेरे गांव चलूंगा, सब ठीक कर देंगे। हम सब ठीक कर देंगे भाई, तू परेशान मत हो। तूने ये क्या हाल बना रखा है? तूने कुछ खाया? तू मुझे ये बता, तूने कुछ? बात नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो हार चुका हूँ, मुझसे तो मौत भी शर्मिंदा है। क्या तू रोना बंद कर मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। तू उठ, तू उठ। तू कपड़े बदल ले, तूने कुछ खाया नहीं होगा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तू परेशान मत हो यार, तू रो मत। मैं तेरे साथ तेरे गांव चलूंगा, हम माँ से मिलेंगे, सब ठीक कर देंगे। मैं आता हूँ, तू कपड़े बदल ले, मैं आता हूँ। मुझे चाहिए
Misam means Misam! भाई गैर पायदार कौन होता है, इंसान या उसके फैसले? जिस भयानक और आरजी सुकून की वजह से मीसम ने अपनी जिंदगी गंवाई, ऐसे हजारों मीसम आज भी अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, मगर क्यों? ऐसे हजारों मीसम जो आज भी एक सोई हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर क्यों? ये क्यों नहीं सोचते कि ये किसी का आखिरी मसीहा है, किसी की आखिरी उम्मीद है? ये मुआशरे के जवान मीसम सिर्फ आरजी सुकून के लिए उन तमाम ज़ईफ़ आँखों के ख्वाबों को मसल कर रख देते जिन्होंने अपनी नींदें हराम करके इन्हें जवान किया होता। आखिर कब तक इस हालत का जिम्मेदार हालात को ठहराएंगे? क्या ये ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के बुरे वक्त में हमेशा गलत फैसला ले? ज़िंदगी हर मोड़ पर इंसान को दो रास्ते दिखाती है। एक रास्ता वो जो मीसम ने चुना, और एक रास्ता वो जो हमें यह एहसास दिलाता है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। ज़रा सोचो। भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, बुज़ुर्ग और तालिबात और हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। कौमों के लिए यौम आज़ादी बहुत अहमियत का हामिल है और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी का नेमत अता किया और आज हम 77th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान मना रहे हैं। मगर इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात होनी चाहिए वो है कि हम एज ए कौम पाकिस्तानी हैसियत से सोचें और पाकिस्तान तरक्की के लिए, उसकी सालमियत के लिए हम अपना किरदार अंजाम दें। कौमों पर मुश्किल वक्त आते हैं और वो कौमें कामयाब होती हैं जो उस मुश्किलात को निपटना जानती हैं और मुत्तहद होकर एक सिर्फ का तायुन करती हैं और तरक्की करती हैं, आगे जा रही हैं। अगर आप नशे में शामिल हो जाते हैं तो फिर आप एक मुस्बत शहरी के तौर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप अपने वालिदैन की इज्जत के ऊपर भी हर्फ डालते हैं और एक बेहतर माशरे की तश्कील में आप अपना किरदार अंजाम नहीं देते। ऐसे तालिब इल्म, आज के दिन मेरा पैगाम ये है कि हम सबको फख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने क्या दिया? पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। मगर आज जो है सिर्फ मेरी आज यहाँ खड़े होकर मैं तकरीर कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान ना होता तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस मुकाम पे नहीं होता। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उस जगहों पे ना होते अगर पाकिस्तान ना होता। तो पाकिस्तान हमारी शनाख्त है और उस शनाख्त को मजबूत करने के लिए हम सब कायदे आज़म के अखबार पर काम करें और अगर कायदे आज़म के यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन पे अमल करें तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान को हमें मजबूत बना सकते। आज के दिन हमें उन शोधा को
खराज अकीदत पेश करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये ऐद करें कि हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया।